दोस्तों नमस्कार। जर्सियम। मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ। अर्शियम शब्द जो है बहुत सुंदर, अति सुंदर है, लेकिन सुंदर चीज को पाने के लिए बहुत से लोग कुर्बानियां दी। जैसे भारत को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर के आज़ाद हुआ। लेकिन सही रूप से आज़ादी जो चाहिए वो नहीं मिली। आर्थिक रूप से जो आज़ादी चाहिए वो नहीं मिली। मुझे अब आर्थिक रूप से आज़ाद होने के लिए आखिर करना क्या है, वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। कुछ भाइयों से मेरा अनुरोध है, अगर ये सिस्टम को आप समझ लेंगे, हकीकत में न्यू भारत का निर्माण हो जाएगा। ये उद्देश्य पर काम करती है, जो 3 अर्शियम का उद्देश्य है। 3, उस उद्देश्य का नाम है स्वास्थ्य रक्षा, न्यू भारत का निर्माण और स्वावलंबन। आज तक धरती पर जितना दिन से मैं हूं, इस चीज को मैं देख रहा हूं। मैं आज नहीं, आरसीएम को 4 में भी ज्वाइन किया और इसी चीज को मैं देख रहा हूं। मेरा उद्देश्य केवल पैसा ही नहीं है, मेरा उद्देश्य कुछ और है। गरीबी जो लोगों को सराफ है, उसको भगाने के लिए। अब गरीबी तब दूर होगी जब गरीबों को घर में सही चीज मिले। अच्छा चीज जब मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, अच्छा व्यवहार रहेगा, तब जाके यहाँ न्यू भारत का निर्माण होगा। ऐसे नहीं चला आएगा। सभी आदमी को मैं निवेदन करता हूं, ये बात को समझें। आखिर बोलता क्या है? अगर पैसा कमाना रहता, मैं पहले से भी राजमिस्त्री था और पैसा 400-500 रुपया रोज मैं जरूर कमाता। लेकिन वो कमाई पर्सनल ही कमाई मेरा होता। यहाँ मैं देश के लिए कमा रहा हूं, क्योंकि एक सामान जब मैं खरीदता हूं, सरकार के पास टैक्स भी जाता है और टैक्स जब जाएगा,
उस पर देश चलती है, तब तो सरकार चलेगी। ऐसे में सरकार भी क्या करेगी? टैक्स चोरी करना पाप भी है, लेकिन सभी लोग ये बात को मानते ही नहीं। जिस दिन से अगर मन में उत्साह, उमंग लोगों को अगर भर आएगा, तो समझ जाइए कि तब समझेंगे कि कुछ होने वाला है। जब तक उत्साह, उमंग शरीर में जिसको नहीं है, नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एक बार कम से कम ध्यान दीजिए आप लोग, ये न्यू भारत का निर्माण हो जाए। और आप महंगा खरीद रहे हैं, आपको समझ में नहीं इस बात को आ रहा है। सस्ती चीज खरीदते हैं, उस शरीर में जाकर के नुकसान कर रहा है। और जब नुकसान हो जाता है तो इलाज कराते हैं, और एक नंबर में शरीर भी खराब हुआ, दूसरा नंबर में पैसे की बर्बादी होना चालू हो गई। तो दोस्तों, आप समझे इस बात को, जे शरीर में कष्ट भी हुआ, पैसा भी चला गया, तो क्या बेनिफिट हुआ? हमारे समझ से तो कुछ अब का बेनिफिट रहा ही नहीं। इसीलिए शुद्ध सामान आरसीएम देती है, पक्का बिल भी देती है, काउंटर पर 10 से 20% छूट भी दे देता है, जो कहीं नहीं मिलता है, यहां मिलता है। आपको क्या हम कह रहे हैं, केवल दुकान बदल लेने की। मैं आपसे यही बात का निवेदन करता हूं, दुकान बदल लेने से आपके घर में स्वास्थ्य वाला सामान भी चला आया, और शरीर भी जब स्वास्थ्य होगा तो वो पैसा बचेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, आपको दुख दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो दर्द किस बात की, दर्द भी नहीं होगा। तो खुशी में जीना और दर्द में जीना दोनों अंतर है। खुशी से जीता है, उसका आयु भी बरकरार रहता है, आयु भी बढ़ चढ़ के रहता है। जो खुशी में से नहीं जिएंगे, उनका आयु घट जाता है। टेंशन रहता है जब बीमार पड़ जाएंगे, चिंता लगा रहता है, उनका आयु घटता है। और जो खुशी में से जीता है, उसका आयु भी बढ़ता है। जब आयु बढ़ेंगी तो आय जो है, आमदनी जो है, वो ज़्यादा हम कमा पाएंगे। खुशी में से जिया भी और पैसा भी ज़्यादा कमा लिया। तो ये आरसीएम का जो उद्देश्य है मैन, ये प्लान पर टिका हुआ है। इसका प्लान ही गजब ढंग का है, और वो प्लान समझना बहुत जरूरी है लोगों को। और जो आदमी प्लान कभी ना देखें, ना कभी किसी को दिखाएं, तो कुछ क्या मिल सकता है? प्लान सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को जब हम प्लान दिखाते हैं तब तो वो मतलब जानकारी होता है, कुछ आदमी को समझ में आता है, और तब जाकर के वो चीज़ को कहता ठीक है, मैं भी भारत को निर्माण करने में, न्यू भारत का निर्माण करने में मैं भी साथ दूंगा, मैं भी साथ दूंगा। इस तरीके के मतलब लोगों को जब अंदर में ये चीज़ भावना जगती है, तब तो मेरा न्यू भारत का निर्माण होगा। तो इसका जो मेन उद्देश्य है प्लान,
मैं थोड़ा सा प्लान आपको यानी बता रहा हूँ जे कैसे मान लें कि जे इस प्लान को दिखाना चाहिए और लोगों को जानकारी मिल पाए। तो मैं प्लान बताता हूँ कि जे इसका जो प्लान जो है, हर इंसान कहीं न कहीं काम करता है और जब वह काम करता है तो उसके बदले में मिलता है पैसा। कोई भी हो, राजा से रंक तक, सबका यही नियम कानून, काम करना। अब काम करते हैं तब उसके बदले में पैसा मिलता है, और जब पैसा मिलता है तो वह कोई सामान पर खर्च करते हैं। खर्च कहाँ जाके करते हैं? तो सारा सामान घर में उपलब्ध नहीं रहता है, बल्कि वह मार्केट से खरीद के लाते हैं। जब वह मार्केट में खरीद के लाते हैं, काम यही है, कमाना, खर्च करना, काम करना, पैसे कमाना और बाजार में जाके रखाना। कुछ आदमी हैं जो वो पैसा को कुछ बचाना चाहते हैं, तो वो जो व्यक्ति पैसा बचाना चाहते हैं वो कुछ परसेंट लोग हैं। सारे आदमी क्यों नहीं सोचते हैं कि जब मेरा भी पैसा बचना चाहिए? अगर सब आदमी सोचते हैं तो थोड़ा रूल कंडीशन से सोचें, बचेगा। आप चाहेंगे तो बचेगा, आप चाहेंगे नहीं तो नहीं बचेगा। पैसा बचाने के लिए सोचना पड़ता है, दिमागों से सोचना पड़ता है, तब जाकर के पैसा आता है। बेगर सोच ले पैसा रुकेगा ही नहीं, क्योंकि सोचेंगे नहीं तो रुकेगा नहीं, सोचेंगे तो रुकेगा। कि सोचना बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, ये जब हम खर्च करते हैं तो बाज़ार में सारा पैसा को गंवा देते हैं और वहाँ से फिर लौट के आते हैं और फिर काम करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, फिर ज़रूरी जो सामान का ज़रूरी हुआ वो वहाँ से खरीद के ले आते हैं। तो इसी तरह से सिलसिला दादा परदादा के समय से चलता आ रहा है और वही कंसेप्ट को बदलना है। जो वहाँ से जब हम खरीद के खाए कितना हमको महंगा पड़ा है, और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो वो चीज़ को आप देखें कि जो महंगा कितना है। क्योंकि जो सामान कंपनी से जो सामान चला था वो 5 रुपया में चला, और यहाँ रिटेलर जहाँ हम गांव से खरीद के लाते हैं वो भी घर में नहीं बनाता है, इसलिए कुछ परसेंट वहाँ भी वो पैसा बेनिफिट कमाते हैं, तो उनके परिवार चल रहा है ना। उसके बाद वो भी बेचारा अपने घर में नहीं बनाया, वो होलसेलर से लाया, होलसेलर वाला भी कुछ पैसा लेकर के ही इसको देता है, और होलसेलर भी कहीं और से लाता है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अपने घर में नहीं बनाता है, वो भी कुछ परसेंट ले करके और तब जा कर के CNF एजेंट से यानी में कुछ पैसा ले करके तब जा कर के ही देता है। और फिर वो भी नहीं बनाता है, वो भी जाता है CNF के पास, और CNF जो है वो भी अपने घर में नहीं बनाता है, वो कंपनी से लाता है। अब बताइए
इतने से भी बात नहीं बनता है। सामानों के जानकारी के लिए बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर एक ये है प्रचार करने का एक नियम है कि झूठा साचा सब प्रचार करके लाखों करोड़ों रुपया मतलब वो ले लेते हैं। कंपनी का भी देना मजबूरी है, क्योंकि लोगों को जानकारी जब तक नहीं होगा तब सामान वो बिकेगा नहीं। तो उसको सामान को बेचने के लिए हम आपको दुगुना रुपया देना पड़ता है। 5 रुपया का धन वहाँ से चलते चलते यहाँ 10 रुपया 15 रुपया हो जाता है। इतना महंगा हो जाता है कि आपका सारा कमाई उसी में उझरा जाता है। जो 10,000 का अगर मंथली आप खरीदारी करते हैं तो समझिए 5,000 उन्हीं के बीच रह जाता है और 5,000 का ही सामान आपका भेटा है। अब बताइए, जब सारा कमाई इस तरीके के उनके पास रह जाएगा तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, कभी अमीर हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये सारा पैसा तो उन्हीं के पास रह जाता है। इसीलिए दोस्तों ध्यान दें और सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी वहां पर होता है। सामान भी डुप्लीकेट बना देते हैं, फेटाफेटी करते हैं अपने पैसा और बढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकार को टैक्स भी नहीं देते हैं, वो भी पैसा वो बचा लेते हैं। अगर सरकार को टैक्स देते तो चोरी भी ना करते, बच जाते। लेकिन यहाँ पर बिल पक्का बिल नहीं मिलने के कारण वो आराम से चोरी कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान दें कि जे ये इस तरीके में रहेंगे तो कभी वसा नहीं होगा, शरीर अच्छा भी नहीं रहेगा। और अच्छा करने के लिए आरसीएम से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम स्वास्थ्य रक्षा, न्यू भारत का निर्माण और स्वावलंबन इस पर काम कर रही है। अगर हम आप सभी मिलकर के नहीं काम करेंगे, इस उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे, तो मेरा भारत गरीब ही रह जाएगा। इसको अगर उठाना है, इसको इस भावने से देखना है कि जो नहीं अच्छा हम भारत को बनाए, तो सभी आदमी को साथ देना ही पड़ेगा। बगैर साथ दिए हुए ये काम नहीं चलने वाला है। ये अकेला का नहीं है, ये अकेला पैसा कमाने का चीज नहीं है। ये यहाँ इस बात का दुख है कि सभी आदमी दूसरे के लिए काम नहीं करते हैं, केवल अपने लिए काम करते हैं। अपने लिए कब तक आप काम करेंगे? जिस दिन से दूसरे के लिए काम करेंगे ना, आपको 5 से 6 साल काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको बेटी बच्चे किसी को आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो आरसीएम जो रूपी शब्द जो है वो काम करती है, सिस्टम काम करती है, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी खिलाने के लिए तैयार है। आप केवल मदद करें जो भारत को हम न्यू भारत का निर्माण कैसे करें। दोस्तों नमस्कार, विशेष क्या बताऊं आपको। आप ध्यान देंगे सब चीज होगा। आप अपने लिए ज्यादा ना सोचें, आप दूसरे को भला करें, आपको भला होगा। जिस दिन से आप दूसरे के लिए जीना सीख लेंगे ना, उस दिन से आपका
ऊपर वाले आशीर्वाद देते रहते हैं। ऊपर वाले से आपका रिलेशन बन जाता है। ऊपर वाले उनको देखते रहते हैं कि ये इंसान दूसरे को उठाने के लिए काम कर रहा है, इसको चल करके मदद करें। पैसा तो जिंदगी भर आप कमाए, वो पैसा जो आपको भी सही से काम नहीं देता है। क्योंकि जब आपका तबीयत जब खराब होता है ना, अगर जखनी 10 लाख डिमांड कर देता है ना, समय पर नहीं निकल पाता, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि स्वयं के लिए आपने सोचा था। जिस दिन से दूसरे के लिए सोचने लगेंगे ना, पैसा कभी नहीं घटेगा, कभी नहीं घटेगा। उस दिन से आपका भगवान का साया रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, और उस दिन से धीरे धीरे पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ता। जब शरीर फिटनेस रहेगा तो विशेष पैसा क्या करेंगे। अब पैसा का तो मजबूरी है, जो हम जितना काम करते हैं उसको आना अनिवार्य है। हम नहीं भी बुलाएंगे तो यो आएगा। और चीज में पैसा के पीछे दौड़ना पड़ता है, यहाँ पैसे के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। केवल आप कर्म करते हैं जो दूसरे को भला कैसे हो जाए। दूसरे को भला करने के लिए मैं काम करता हूं और खुद को भला होता। यही यहाँ नियम है। इस नियम से अगर हम चलते हैं, सदैव जय जय रहेगा। कोई भी इसमें झूठा बात नहीं, एकदम 100% सच है। जब उस मार्केट को छोड़ना ही पड़ेगा, तब उस दिन से मैं समझूंगा मेरा समाज अब रास्ते पर आए हैं। और नहीं तो मैं नहीं समझूंगा कि जो मेरा समाज सही दिशा की ओर चल रहा है। ये जीना कोई जीना नहीं है। जो आप जी रहे हैं वो कोई जीना नहीं है। जीना तब है जब दूसरे के लिए हंसेंगे, गाएंगे, नाचेंगे। दूसरे के लिए मतलब दुख दर्द अपना दुख समझना पड़ेगा, तब समझेंगे जो आप सही रास्ता पर हैं। जिस दिन से आप अपने लिए अगर जी रहे हैं, वो कोई जीना नहीं है। अपने ते एक कुत्ता भी पाल लेता पेट, तो वो जीना क्या जीना। बस दूसरे के लिए जीना सीख लीजिए। हम सब एक साथ रहेंगे, और एक साथ का जो ताकत जो है, एकता का ताकत है। जो चाहेंगे वो होगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा। जो सोचेंगे वो पूरा हो जाता है। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। लेकिन जब तक हम दूसरे के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है।
8 आना 4 आना कमा करके लाएंगे, बस चले जाएंगे धरती छोड़ के। साथ में अगर नाम कमाना है तो ये 8 आना 4 आना कमाना छोड़ दें और सिक्का कैसे कमाएं, रुपया कैसे कमाएं, एकता के साथ, एकदम एकता के साथ काम करें। पैसा वो एकता वाला काम करता है। ये 1 करोड़ का आपको जरूरी है, 1 करोड़ रुपया भी मिलेगा। एकता नहीं है तो आपका जिंदगी किसी और के हाथ में है, वो आपका भी नहीं रहेगा। एकता है, सब मिल करके आपको बचा लेगा, इतना पावर एकता में। इसीलिए समाज कहने को आता है, समाज को जब मिला करके रखेंगे, एकता कायम करके रखेंगे, तब जाकर के वो समाज कामयाब होता है, कहलाने लायक होता है। समाज तब समझेंगे जब एक दूसरे एक को काम आए, अन्यथा सब अपने लिए। तब जब अपने कमा के लाए, अपने खाए, किसी से मतलब नहीं, तो एकता कहाँ? एकता उसे कहते हैं कि जब दूसरे को आफत आए, अपना आफत समझ करके उसको मदद करनी चाहिए। जब वह ठीक होगा तब समझिए कि मैं दूसरे के लिए अब कम काम कर रहा हूं। वही जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है। जब दूसरे के लिए जब आप काम करेंगे, जिसको भगवान नहीं भेटा है, यहाँ भगवान भी भेटा जाए। ओह में सच्चा भगवान, झूठा भगवान नहीं। जब इस राह पर चलिए, हमसे भेंट करिए, भेटा देंगे। जो सच्चा भगवान कहाँ भेटाते हैं? अभी धरती पर हैं। ये जो नहीं है से नहीं है, धरती पर हैं। अब चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे, जब चाहेंगे, मैं भेटा सकता हूं उनको। इसलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत से बात तो अभी भी बाकी है, फिर कभी बात करेंगे, लेकिन इसका जवाब आप लोगों से चाहिए। जो एकता अगर जरूरी है तो एकता को रखने के लिए एकता से चलना पड़ेगा। एकता को वैल्यू देंगे तब आपको वैल्यू मिलेगा, अन्यथा अकेले अकेले जब रहेंगे, ताकत आपका कमजोर रहेगा। कोई भी दूसरा आदमी मार पीट के चला जाएगा, मुंह देखते रह जाएंगे। एकता रहेगा, किसी का ताकत नहीं है जो दूसरा आदमी मार पीट के चला जाएगा। ये बात हकीकत में बोलता हूँ, झूठा नहीं। एकता सबसे बड़ी ताकत है। जब एक वोट लेने का जरूरी पड़ता है ना, वहाँ भी एकता का जरूरी है। और एकता रहता है तो वो आदमी हंसते हंसते जीत लेता है। धोखाधड़ी का मतलब नहीं रहता, संदेह नहीं रहता। एकता अगर नहीं है
तो आपका झूठ फूस का लड़ाई होता है। कभी जीत जाएंगे, कभी जीत जाएंगे, वो भाग्य भाग्य के अथी के हिसाब से आप जीत जाते हैं। वो जीतना जीतना नहीं है कभी भी, वो हार में तब्दील हो सकता है। लेकिन एकता कायम कर लिए, दूसरों के लिए अगर जीना सीख लिए, आपको दुनिया में, धरती पर कोई हराने वाला ही नहीं है, बल्कि हमेशा विजय, हमेशा विजय। इसलिए दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। फिर दूसरे दिन दूसरा दिन बात करेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे, क्योंकि जानकारी होना ज़रूरी है। जानकारी नहीं हो पाता है, इसीलिए तो लोग पीछे पछड़ते रहते हैं। इतना दुख, इतना जो बीमारी जो बढ़ रहा है, उसको रोकना हम ही सभी को है। अगर हम सब अगर नहीं रोकेंगे, क्योंकि डॉक्टर के रोकने से नहीं रुकेगा बाबू। अगर डॉक्टर के रोकने से, तो डॉक्टर पहले 5 थे, कुछ दिन के बाद 10 हुए, 10 के बाद मतलब 100 हुए, 100 के बाद 1000 हुए, 100,000 के बाद लाखों डॉक्टर आए, और बीमारी बढ़ रही है। सबसे बड़का तो यहाँ पेट में गैस बनने वाला बीमारी बढ़ रही है। अब बीमारी गैस को बढ़ने से तरह तरह के बीमारी, हार्ट का बीमारी, तो कैंसर का बीमारी, तो चीनी का बीमारी, यदि बीमारियों का इतना नाम न है जो गिनती लोग ना कर पाएगा, इतना रंग का बीमारी। वो बीमारी भागेगा तो हम आपसे भागेगा, एकता कायम करके एक बार मतलब लोगों को मतलब रास्ता पर ले आना है, और लाने के बाद में बीमारी ऑटोमेटिक यहाँ से छोड़ भागेगा, वो भाग जाएगा। बीमारी को भागना ही पड़ेगा। जब कहावत में है, जब गेट पर अगर दरवान मजबूत है, अंदर चोर प्रवेश नहीं करेगा। अगर दरवान गलत है, कमजोर है, तो चोर भी अंदर घुस सकता है। वही चीज है बाबू, समझिए। और फिर दूसरा दिन जब हम बात करेंगे ना, क्योंकि अब इतना बातों से बात नहीं बनती है, पूरी बात को हमको निकालना है, अंदर में जो छुपा हुआ है उसको बाहर निकालना है, क्योंकि लोगों को एकता रखना बहुत जरूरी है। तो जय हिंद, जय भारत।